चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में बोला है कि ABCD दिस इज द स्क्वायर and ABCD square of 10 centimeter सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड। AB BC CD और DA से सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हर एक साइड से, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये अनशेडेड पोर्शन और ये जो शेड हो रखा है, ये फ्लावर टाइप का बन रखा है, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन निकालेंगे, R1 प्लस R3 को प्लस करें, ठीक है ना, और हम क्या करें, R1 और R3 का निकालना है। अगर हमें ये अनशेडेड पोर्शन पूरे स्क्वायर में से, ठीक है ना, पूरे स्क्वायर में से ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ठीक है ना, ये सेमी सर्कल विद सेंटर S विद सेंटर Q, दोनों को ऐड करके अगर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, देखो ये पोर्शन चला जाएगा तो R3 और R1 बच जाएगा। सेम वे सिमिलरली हम ऐसे करेंगे इन वाले ट्राइंगल, इन वाले जो है एरिया के साथ में R2 प्लस R4 निकालेंगे, ठीक है। ये सिमेट्रिकल है तो हम सिमेट्रिकल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे R1 और R3 को निकाल लेते हैं, ठीक है, उससे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि R2 और R4 जो है R3 और R1 के ही बराबर है, सिमेट्रिकल है, एक जैसे हैं दिखने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R3 और R1 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ R1 प्लस R3 कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर S विथ सेंटर Q, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सेंटर S एंड सेंटर Q, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 10 × 10 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ सेंटर S कैसे निकालेंगे, 1/2, और 2 सर्कल हैं हमारे पास सेम रेडियस के तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1/2 पाई R²। R कितना दे रखा है हमें, देखिए अगर डायमीटर कितना दे रखा है 10, इफ डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 22/7, R हो जाएगा 5 × 5, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25, 100 माइनस 25 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55/7, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 700 माइनस 550/7, 0 से 0, 10 में से 5 गए 5, 6 में से 5 गए 1। ये हो गया आपका एरिया ऑफ इसका R1 प्लस R3, एरिया ऑफ R1 प्लस R3। अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 2 ज़ा 14, 1 बचे, 7 1 ज़ा 7, ठीक है ना। 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 30 हो गया, कितना हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, 2 0 एंड 7 2 ज़ा 14, 6 21.42 समथिंग बचेगा, ठीक है ना। ये हम मिटा देते हैं। तो हमारे पास अगर हम निकालें एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम R2 प्लस R4 का निकालेंगे सिमिलरली R3 प्लस R1 की तरह ही, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे सिमिलरली, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ये माइनस ये पहले मिटा देते हैं। तो लिखेंगे सिमिलरली R2 प्लस R4 इज इक्वल टू 21.42, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल 21.42 प्लस 21.42, ये हो जाएगा 2 2 4 4 4 8 2
42.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज नॉट आंसर, दिस इज अनशेडेड पोर्शन। ठीक है, ये जो R1, R3, R4, R2 सबका एडिशन जो अनशेडेड पोर्शन है वो निकल के आ गया। ठीक है ना, आप ये नोट कर लीजिए। तो अभी मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है ना, तो चलिए अनशेडेड पोर्शन तो निकाल लिया हमने 42.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अगर राउंड फिगर में रखना चाहते तो 43 रख सकते हैं। शेडेड पोर्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इस शेडेड पोर्शन को? तो अभी ABCD स्क्वायर के एरिया में से ये अनशेडेड पोर्शन को माइनस कर देंगे, एकदम हटा देंगे, तो ये बीच का हमारे पास पोर्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भाई 10 मल्टीप्लाई का 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 10 तो 100 हो जाएगा। तो अनशेडेड पोर्शन कितना आ रहा था हमारे पास 42.84 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग। ठीक है ना, तो 100 में से ये माइनस करेंगे, कितना बचेगा? देखो भाई 100 में से अगर हम 42 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, 9 में से 4 गए 5, ये बचेगा हमारे पास 57.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना, चलिए 7th क्वेश्चन पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला है कि AB एंड CD आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल। इफ OA, अगर OA 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये रेडियस, इस वाले सर्कल की रेडियस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC एंड OD आपस में बराबर है। ठीक है ना, इफ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन, ये रेड कलर का शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये दिया है OA 7 सेंटीमीटर है, तो OB भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी, OC भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ABC, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ, ये दिस इज सेमी सर्कल। अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल ABC ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा, और इस वाले शेडेड पोर्शन के लिए पर्टिकुलरली इस वाले सर्कल का हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रेड कलर का पोर्शन आ जाएगा। सही है ना, ठीक है। तो ये देखो अगर 7 सेंटीमीटर है, अगर पूरा ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। ठीक है ना, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। चलिए तो हम देखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना दे रखा है, बेस की अगर बात करें दिस इज बेस AB, तो 7 + 7 14 हो गया। ठीक है ना, 14 बेस हो गया, हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 1/2 बेस 2 से कितने बढ़ जाएगा 7 टाइम, तो 7 7 या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 2 जा 41, 54/2। ठीक है ना, अगर इसको काटेंगे कितना 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकाला हमने 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49, कितना बचेगा 9 और 8 17, ये कितने बचे 6 में से 4 गए 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ये वाला एरिया ऑफ दिस, ठीक है ना, ये दोनों का आ गया। अब ये वाला हम ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल विथ डायमीटर, या फिर बोल दो ऑफ डायमीटर OD इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 22/7 आर कितना दिया 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, तो ये हो जाएगा 77/2। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 8 16.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। तो इस वाले एरिया के साथ हम ये प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा जगह होगा यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, टोटल शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ टोटल शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ शेडेड लिख देते हैं, शेडेड पोर्शन प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर OD, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आया था हमारे पास 28 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 38.5 प्लस करेंगे कितना 8 और 8 6, 3 2 5 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में बोला है कि अ स्क्वायर OABC दिस इज अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। इस क्वाड्रेंट के अंदर एक क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। हमें फाइंड आउट करना, OA की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए रेडियस चाहिए पूरी, तो रेडियस तो नहीं दे रखी है, ये OA दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 21 सेंटीमीटर OA हम एरिया ऑफ क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। OABC का स्क्वायर एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं OB को, दिस इज OB, ठीक है ना। अगर मैं OB को ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की, ठीक है ना, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। रेडियस हो जाएगी तो अब रेडियस से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइड कितनी है 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ गया, अब हमें OB फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। OB कैसे पता लगेगा हमें OB कितना है, तो हमारे पास डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2x, x इज साइड, √2 इंटू साइड, ठीक है ना। तो वैसे भी अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, दिस इज साइड, दिस इज डायगोनल, तो 90 डिग्री एंगल होता है, ये x हो गया, ये x हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये निकालना चाहें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसका अगर रूट लेंगे तो √2x। तो ये जो हमारे पास ये साइड आएगी √2x हो जाएगा, समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा √2x। तो OB, द लेंथ ऑफ OB
लेंथ ऑफ ओ बी इज वॉट, √2x, √2 इंटू 21, तो 21 √2 सेंटीमीटर हो गई ओ बी, ठीक है ना, रेडियस। तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 कितना, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे, अभी निकालिए ना, 21 √2 इंटू 21 √2 ये कितनी बार, 2 टाइम्स, ये 11, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 441/7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, शेडेड पोर्शन निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, 11 इंटू 441/7 माइनस 441, तो अगर हम 441 को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 441 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 11/7 माइनस 1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो 441 इंटू 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4/7, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे, फिर ये कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 7 से डिवाइड लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 3 बचे, 7 5 35, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये आपको दे रखा है, ये आर्क दे रखा है 7 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है ना। और हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ए ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ABC ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या क्या दे रखा है हमें, ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और इसकी जो है ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं एरिया ऑफ ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करूं तो कितना हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर, अगर मेजर सेक्टर की बात करूं, माइनर सेक्टर पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दूं माइनर सेक्टर, तो ये एरिया शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 22/7 और रेडियस दे रखी है 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, हर एक एंगल 60 डिग्री का बनता है हमारे पास, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 60/360 इंटू 22/7 और आर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 6 से कितनी बार जाएगा, 1/6, ये 22 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/6, 154/6। अगर हम 6 से काटें तो कितनी बार कटेगा, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पंजे 30, 4 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 6 पंजे 6 चिंग 36, 4 बचे, ये 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। √3/4 साइड कितनी रखी है हमारे पास, 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 से 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 2 से 7 बार, 7 7 जा 49, √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.73, तो कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1.73 का 49 में 3 9 27, 9 3 27, 9 7 63 और 2 65, 9 9 6 15, 4 3 12, ठीक, 4 7 28, 1 29, 4 1 कम 4 और 2 6 7 5 6 7 9 और 5 14, 6 7 8, ये बचा 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये सेक्टर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा एरिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अगर हम इसको नाम दे दें कुछ ABC, ये DE, ठीक है ना, DE नाम दे दो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये DECB कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आया 84.77, ठीक है ना, 84.77 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 25.66, अगर ये माइनस करेंगे 7 में 6 गए 1, 7 में 6 गए 1, 9 में से 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5, 59.11 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया है ये वाला शेडेड पोर्शन DECB। अब हमें चाहिए ये मेजर सेक्टर, अभी हमने फाइंड आउट किया था ना एरिया ऑफ सर्कल में से अगर एरिया ऑफ ये सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा, तो ये मिटा देते हैं फिर आगे करते हैं इसमें। चलिए देखिए यहां से कर देते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये दूसरा ले लेते हैं मार्कर, थोड़ा हल्का हो गया ये, ठीक है। तो 154.00, ठीक है ना, 25.66 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर कितने बचे 13, 8 और यहाँ पर कितने बचे 14 में से 2 गए 12, 128.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 128.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये प्लस कर देना है ये वाला एरिया, तो एरिया ऑफ टोटल शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ये DECB, तो प्लस कर देंगे 128.34 प्लस 59.11 कितना हो जाएगा ये 4 और 1 5, 3 1 4, 9 और 8 17, ठीक है, 5 6 7 8, 187.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10th क्वेश्चन पे आएंगे। 10th क्वेश्चन में बोला है कि ये भाई हमारे पास पूरा एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दो स्मॉलर सेम रेडियस के हैं, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, ये डायमीटर इनके। ठीक है ना, 3.5 3.5 7 और ये 7 8 7 और 7 14 पूरा हो गया। ठीक है, और ये पूरा दे रखा है हमें सेमी सर्कल। अब क्या पूछा है हमें, ये फिगर दे रखा है और पूछा है कि हमसे लेंथ ऑफ बाउंड्री बताओ, इसकी बाउंड्री बताओ और शेडेड रीजन बताओ। ये शेड किया गया है वो रीजन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री निकालने के लिए हमें सरकमफेरेंस का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये लेट कर लो, ये ए है ये बी है। ठीक है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इज 1/2 2 पाई आर होता है ना, तो 1/2 2 पाई आर, तो दैट विल बी कितना पाई आर 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7। 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाउंड्री आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाउंड्री आ गई कितने 22 सेंटीमीटर। अब हम इस वाले सर्कल की बात करेंगे, इस वाले सर्कल की बात करेंगे, एक की किसी की भी निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स ऑफ डायमीटर की बात छोड़ करके अब तो हम इनका रिप्रेजेंटेशन ई और सी से कर सकते हैं, ऑफ सेंटर्स ई एंड सी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 × 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 3.5/2, तो ये हो जाएगा 3.5/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से कितनी बार 0.5 बार, 0.5 का मतलब 1/2 मतलब 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 11 सेंटीमीटर आ गई इसकी और इसकी, इसका फाइंड आउट करेंगे अब हम। ठीक है, सरकमफेरेंस, तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डी। ठीक है, ऑफ डी, ऑफ सेंटर डी इज इक्वल टू 1/2 × 2 पाई आर, अरे वही पाई आर, तो 22/7 और r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7/2, 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी, टोटल बाउंड्री इज इक्वल कितना 22, सबको प्लस कर देते हैं, 22 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस 22 हो गया, 11 होगा, ये 11 होगा प्लस 11 सेंटीमीटर, ये हो गया 22 और 22 44 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी हो गई बाउंड्री। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, बाउंड्री हो गई। अब हम ये शेडेड पोर्शन एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल ऑफ सेंटर ई एंड सी। ई एंड सी का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, और आर कितना दे रखा है 3.5/2 3.5/2 × 3.5/2 3.5/2 रेडियस है, स्क्वायर है, तो 2 बार हमने ओपन कर दिया। ठीक है, 7 से कटेगा कितनी बार 0.5 बार, 2 से कटेगा कितना 11 बार, तो हो जाएगा 11 × 0.5 × 3.5/2। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से ये 2 बार। ठीक है,
तो कितना हो गया, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 अपॉन 2 2 ज़ा 4, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 से 7 बार, 5 से 8 बार, तो ये हो जाएगा 77/8। ठीक है, 8 से काटेंगे कितना, 8 नाम 72, ठीक है, 72, 5 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा अब, 8 6 48, 2 पॉइंट लगाया, सॉरी पॉइंट तो लगा दिया, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 20, 8 पंजे 40, ठीक है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इन सेमी सर्कल्स का एरिया। इन ई और सी जो हमारे पास सेंटर हैं, इन वाले दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया आ गया। अब इसका निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल with radius with center D, with center D is equal to 1/2 पाई r स्क्वायर 1/2 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, तो ये आ गया 77/4। तो काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नाम 36, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सेंटर टी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स ऑफ सेंटर ई और सी, ई एंड सी। तो क्या करेंगे अब हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना दे रखा है हमें 77 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स सेंटर डी वाला अभी निकाला 19.25 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर ई एंड सी, तो कितना है 9.625। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 9 7 16 7 8 9, 96.25 माइनस 9.625 करेंगे कितना बचेगा, कहीं साफ सी जगह पर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर 96.25 में से 9.625 माइनस करना है। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और ये बचे 12 में से 6 गए 6, ठीक है ना। यहाँ पर बचे 5, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पर बचे 8, 86, और ये 3 बार पॉइंट 86.625, ये होगा 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप बताइए कि किस टॉपिक पे हमें आगे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं फिर।